हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं लव रीडिंग। हो सकता है बहुत लोगों को इंतजार है और हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं देखना है बट तो आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं और ये सब लोगों के लिए है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए गाइडेंस क्या है या फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जो भी आएगा इस रीडिंग में बस हम वही देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा या कोई स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ नहीं देख रहे हैं। बस देखते जाएंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, अभी आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या फ्यूचर होगा, इस तरीके की चीज़ें हम देखने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 2 पाइल्स होने वाली है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 3 पाइल्स करी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी अपलोड करने में, बहुत लंबी हो गई थी। तो आज सिर्फ 3 पाइल्स और बहुत क्यूट पाइल्स है। सबसे पहले तो ये क्राउन है, ठीक है, हार्ट वाला क्राउन है। अभी मैं क्लोजअप भी दूंगी, टेंशन मत लो। और ये यूनिकॉर्न है, ठीक है। वो तो खड़ा भी नहीं होता यार ये तो। हाँ चलो ऐसे रख देते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम जूम भी करेंगे। ये 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, ठीक है। तो अपने पर्सन, अपनी लव लाइफ, सिंगल हो या फिर आपका मतलब कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सोचते हुए आप चूज कीजिए और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब मैं जूम कर देती हूँ इस पे। यूनिकॉर्न शायद नहीं दिख रहा होगा लोगों को। क्राउन गिर गया, क्राउन गिर गया। अच्छा चलो मैं पकड़ लेती हूँ और अब चूज कर लो। ओके सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये क्यूट सा क्राउन चूज किया था, क्वीन ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ हार्ट्स, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आज एक्चुअली मैं किसी और टॉपिक पे रीडिंग करने वाली थी लेकिन मेरे नए कार्ड्स आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना लव रीडिंग की जाए, नए कार्ड चूज करने का मौका मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। कैन यू प्लीज हेल्प मी चाउट टू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाइल नंबर 1's लव लाइफ। Okay. What's going on in pile number 1's love life? Okay. हमारी मम्मी बोलती हैं कि सीटी नहीं बजानी चाहिए। क्यों नहीं बजानी चाहिए मुझे नहीं पता। किसी ने बोला था कि सांप आ जाता है। तो कमेंट डाउन बिलो, क्या आपको पता है कि सीटी क्यों नहीं बजानी चाहिए। थ्रू द मैसेजेस ऑन एंड फाइल नंबर 1's लव लाइफ। ओके यार, ये कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे कि पुराने हों। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 1, आप लोगों का किसी तरीके का कोई सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट करते हो सकता है आप मैरिड भी हो लेकिन इस पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होता है कि मैं नाक में खुजली हो रही है। एनीवेज, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ऐसा फील होता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपको बड़ा कनेक्टेड फील होता है, आपको कुछ स्पेशल आपको वाइब आती है इनसे या इस कनेक्शन से। तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये एक स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है आप लोगों की शादी भी हो गई हो, आप लोगों के बच्चे भी हों, अच्छा चांस है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, या तो सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, बट किसी की यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया है,
आपके पर्सन ने आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव का भी एक इशू मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे प्यार हो या वो हो, आपके पर्सन या आप जो हैं अब जो है बड़े कोल्ड हो गए हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप सही समय का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेजर सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इशू नज़र आ रहा है। किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट की गई है, मतलब इतना ज़्यादा इशू हो चुका है अब कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ चुकी है, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आ चुकी है। यहाँ पे ज़रूरत है फॉरगिवनेस की। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपने जो किया है वो आपके पर्सन को हर्ट हो रहा है, आपके पर्सन ने जो किया है वो आपको हर्ट हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस और पास्ट को रिलीज करने की मुझे एक ज़रूरत नज़र आ रही है या कोशिश नज़र आ रही है, क्योंकि पास्ट की बातें ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को। बार बार पास्ट की बातों को लेके ज़्यादा झगड़े या ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है दोनों को कि सामने वाला या मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या सपोर्ट का इशू मुझे नज़र आ रहा है कि सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है आप दोनों को ही। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा आप मैरिड हो सकते हैं और आपके बच्चे हो सकते हैं, ओके। देखो रोमांस तो है, प्यार आप लोगों को है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग सोलमेट्स हो, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में अब आप ना थोड़ा शक करने लगे हो अपने ही कनेक्शन पे कि क्या ये कनेक्शन सही भी था, क्या ये सिर्फ इन्फैचुएशन था, सिर्फ अट्रैक्शन था, क्या ये सच में सोलमेट कनेक्शन है, या सिर्फ एक अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन, या फिर यू नो इन्फैचुएशन जो होता है वैसा कुछ तो नहीं था। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर या आप, अगर आप मैस्कुलिन है, पर यहाँ पे या आपका जो पूरा इशू है ये, ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई डार्क स्किन्ड यू नो मेल हो सकता है, कोई मैस्कुलाइन है डीलिंग विद रिलेशनशिप विद अ मैन, ओके। काले बाल या काली स्किन नहीं बोलूँगी, मतलब क्या बोलूँ मैं, डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आप खुद हो सकते हैं, या फिर आपके इस कनेक्शन में जो भी इशू हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान का इन्वॉल्वमेंट है जो डार्क स्किन है या जिनके बाल काले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगेन, आपको ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। अब ये या तो आप, जैसे मैंने कहा, दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, या दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब जो है मेरा यानी कि मेरी इज्जत दाव पे आ गई है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है कि अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें मेरी इज्जत दाव पे आ रही है, रिस्पेक्ट दाव पे आ रही है। दो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या तो आप सेपरेटेड हैं, या तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो, और या फिर मतलब आप लोग अलग अलग रह रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस में हो एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिस भी कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि प्यार रोमांस मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा जो है इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के बीच। यहाँ पे मुझे रिकंसिलिएशन को लेके टेंशन नज़र आ रही है कि क्या हम दोबारा से साथ होंगे या हम परमानेंटली अलग हो रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई चांस है रिकंसिलिएशन का, या ये हमेशा हमेशा का सेपरेशन है, ठीक है। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ या आपकी एनर्जी देखूँ, थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ या आपका रिलेशनशिप देखूँ, तो यहाँ पे ना पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मिस्टेक्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना एक तरीके का चेन रिएक्शन हो रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन ने कुछ किया, वो आपको हर्ट हुआ, आपने कुछ गुस्से में कहा,
या आपने कुछ एग्रेसिव होके कह दिया, आपने भी उनको हर्ट करने की कोशिश करी और इस चक्कर में वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। तो ये इस तरीके से चेन पे चेन होके और बहुत बड़ा इशू बन चुका है। यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों को थोड़ा, सबसे पहले फॉरगिवनेस की, दूसरा बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। बेसिकली आपको अपने रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए जो आप पहले किया करते थे। रिकन्सिलिएशन अगर आपका होता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो, आपका इमोशनल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप वापस से वो चीज़ों के बारे में सोचो। बेसिकली आपको ये सोचना है कि जब आप लोग मिले थे या जब आपका रिलेशनशिप नया था तब आप लोग कैसे थे, वो कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे, या आप दोनों को ऐसा लगा था कि आप दोनों सोलमेट है, परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। उस टाइम आपका क्या एटीट्यूड था या उस टाइम उनका क्या एटीट्यूड था, ये आप दोनों को सोचने की ज़रूरत है और फिर वैसे दोबारा से वही एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से नए नए मिलते हैं तो हम थोड़े डिटैच्ड होते हैं, तो हमें किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम काफ़ी मेच्योरली बिहेव कर पाते हैं। लेकिन जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिलेशनशिप आ जाता है, शादी आ जाती है, तो उसमें फिर क्या होता है, छोटे छोटे जैसे रिश्ते भी बीच में आ जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और फिर वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कोई चीज़ें, तो हम कभी कभी ओवर पजेसिव हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने पर्सन से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो आप उस एटीट्यूड, उस फेज में जाने की कोशिश करें जैसे आप पहले हुआ करते थे आप लोग, जिसके कारण आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया था। ठीक है, अब हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो अगर अभी तक आप रेजोनेट कर रहे थे तो आप ये रीडिंग देखते रहिए, या तो आप दूसरी पाइल एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें क्या है, या तो कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं वो यहीं पर हैं, है ना। और अगर रेजोनेट किया है तो लाइक का बटन दबा दो। मैं भी मार्केटिंग सीख रही हूँ, तो लाइक का बटन दबा दो। ओके, why is this happening? What's going on in pile number one's connection in love life? Why is this happening? All of this, why? ये भी मेरे न्यू कार्ड्स है, आज ही आए हैं। तो आज मैं सारे जो है कार्ड्स यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। रीजन, तुम रीजन देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं बेसिकली, कि क्या रीजन है आपकी लव लाइफ में ये हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एक्चुअली। ओके, स्किप कर लो अगर बोर हो रहे हो मेरे अरेंजमेंट से। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ देखूं तो यहाँ पे दोनों कार्ड्स हैं, पास्ट का कार्ड भी है और फ्यूचर के कार्ड भी है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पास्ट और फ्यूचर दोनों एक रीज़न है इस सिचुएशन का। ठीक है, सबसे पहला पास्ट, कि पास्ट में हो सकता है आपके रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि जब भी हम कोई रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो सबसे पहले अट्रैक्शन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का अट्रैक्शन से शुरू हुआ, बहुत फायरी अट्रैक्शन था, बड़ा मज़ा आता था, सब कुछ हंसता खेलता था। तो उस समय ना जो बेस होता है एक रिलेशनशिप का, वो बिल्ड करना जो है जल्दी जल्दी, मुझे ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप काफ़ी जल्दी जल्दी स्टार्ट हुआ होगा, या जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ी होंगी। तो आपका एक फाउंडेशन, अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पाया, जिसके कारण अभी ये चीज़ें गिर गई हैं। ठीक है, तो पास्ट का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, कि पास्ट में एक फाउंडेशन अच्छा नहीं था, उसी के कारण अभी गिरा है, ताकि अब जो है फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेस, अच्छा फाउंडेशन बन जाए आपकी लव लाइफ में।
ठीक है, ये रीजन है, आपके फ्यूचर आपका जो है वो बेहतर रहे, इसलिए अभी ये ब्रेकडाउन आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। ठीक है, अब ये चाहे आपका फ्यूचर ऑफ इस इंसान के साथ हो, चाहे ये फ्यूचर आपके किसी और इंसान के साथ हो, या सिर्फ आपकी लव लाइफ के बारे में हो ये फ्यूचर, ठीक है, वो डिपेंड करता है सब लोगों के लिए अलग अलग। ठीक है, मोस्टली लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इसी इंसान के साथ का फ्यूचर है। ठीक है, साथ में क्योंकि इसी इंसान के साथ में फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिबर्थ का कार्ड है, यहाँ पे नर्चर का कार्ड है, यहाँ पे विजन का कार्ड है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही मतलब मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है जहाँ पर आपको एक्टिवेट किया जा रहा है। एक्चुअली हमारे पास एक्टिवेट का भी कार्ड है कि आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, ये एक ट्रिगर है, ये रिलेशनशिप, ये ब्रेकडाउन एक ट्रिगर है ताकि आपका जो आंखें हैं वो काइंड ऑफ लाइक खुलें। ऐसा नहीं कि इस इंसान के बारे में, लेकिन आंखें खुलें आपकी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, चाहे वो खुद के बारे में, खुद की जो गलतियां हैं, खुद के जो ड्रॉबैक्स हैं, खुद की जो बैड हैबिट्स हो सकती है वो, ठीक है, आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आए। ठीक है, अब मैं एक बात बताती हूँ कि एग्जाम्पल, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को भी काफ़ी एक दो मतलब हाँ एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जैसे कि होती हैं हमारे ग्रोथ थ्रू केओस। जैसे कि काली माता थी, उन्होंने जब राक्षसों का नाश किया था तो उसमें उन्होंने अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ सर्वनाश कर दिया। जब भी हम कोई खेत में कुछ उगाना शुरू करते हैं उससे पहले हम खेत में आग लगाते हैं ताकि सब कुछ जल जाए और फिर हमको एक क्लीन बेस मिल जाए और एक फर्टाइल ज़मीन मिल जाए कि जो नई उपजा होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, नई क्रॉप होगी वो अच्छी होगी। तो ये वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे कि आपका पूरे रिलेशनशिप एकदम सारी चीज़ें ब्रेक डाउन कर रही हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है ताकि एक फ्लैट आपको एक नई शुरुआत मिले, आपका एक रीबर्थ हो और वो जो फ्यूचर होगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। वो जो जब अब इसके बाद अगर जब आप ये क्लियर कर लोगे, ये चीज़ पार कर लोगे, ये प्रॉब्लम पार कर लोगे, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और अबंडेंट होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आप लोगों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रिगर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आप दोनों को, सिर्फ आपको नहीं, आप दोनों को ट्रिगर किया जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए, चाहे वो अपने बारे में हो या आपके आसपास के बारे में हो। ठीक है, जिन पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया और आपको उस पर वर्क करना है। प्लूटो जो होता है वो होता है प्लैनेट बहुत बड़े चेंजेस का, लाइफ लॉन्ग चेंजेस का। ठीक है, वैसे चेंजेस होते हैं प्लूटो में। ठीक है, तो अब इसके बाद जब आपका रिलेशन, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत स्पीड में चला है आपका रिलेशनशिप, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, स्पीड में ग्रोथ हो रही थी कि शादी भी कर ली, ये भी हो गया, वो भी हो गया, जल्दी जल्दी कर लिया। ज़रूरी नहीं सबकी शादी है, पर जैसे रिलेशनशिप में भी जल्दी आ गए, अभी मिले 2 दिन में रिलेशनशिप में आ गए, उस तरीके का। तो उसके कारण जैसे मैंने कहा फाउंडेशन बनानी है, तो अब क्या होगा, अब ये आपको समय दिया जा रहा है टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन बनाने का, ताकि अब जो आपका फ्यूचर आएगा वो लाइफ लॉन्ग आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और अबंडेंट रहेगा। आपको कुछ चीज़ें अभी हाल फिलहाल समझनी है, सीखनी है अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में और अपने पर्सन के बारे में, और आपके पर्सन को भी सेम चीज़ें सीखनी है। इसलिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है क्योंकि अभी तक अट्रैक्शन के बेसिस पे चल रहा था और अट्रैक्शन इज नॉट अ गुड बेसिस, थोड़ा सुपरफिशियल हो गया था। इवन इफ आप सोलमेट्स है तो भी थोड़ा सुपरफिशियल हो गया था। और अब जो है, अब सॉलिडिटी आएगी, अब वो सॉलिड स्ट्रेंथ आएगी आपके रिलेशनशिप में। इसको पार करने के बाद हार्ड रहेगा ये पार करना, लेकिन जब आप पार करोगे आपका रिलेशनशिप फिर कभी मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा और इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे एट प्ले। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग वही होती है जो मैंने कहा कि आपको कुछ चीज़ें अभी समझनी है, कुछ चीज़ें बदलनी है, और जब आप वो चीज़ें समझ जाएंगे और वो चीज़ें बदल लेंगे तब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। और दोनों का, सिर्फ आपका नहीं, आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, आपके पर्सन ने नहीं किया ना, तो फिर ये डिवाइन टाइमिंग आएगी ही नहीं, फिर वो लंबा लंबा खिंचता जाएगा। और बहुत लोग के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक ट्रिगर है। देखो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर लोग
सोचते हैं कि ऐसे कैसे, लेकिन ऐसा होता है कि आपने जैसे अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है लाइफ टाइम, आपने अपने करियर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के केसेस में ये होता है, अपने करियर को आपने कभी इंपॉर्टेंस, आपने कहा ठीक है करियर तो होता रहेगा लेकिन मेरी लव लाइफ सही रहनी चाहिए। लव लाइफ खराब होगी तो आपकी पूरी लाइफ आपको ऐसे लगती है कि टूट गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है कि आप किसी और चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने इसमें घुस चुके थे, अब आपको इससे थोड़ा सा दूर किया जा रहा है ताकि आप बाकी आपको मोटिवेशन मिले या आपको मजबूर किया जाए बाकी चीज़ों पर ध्यान देने में, फॉर एग्जाम्पल करियर। और जब आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत प्यारी ग्रोथ देखने मिलेगी। आपका कोई ग्रोथ रुका हुआ है, आपको अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर एरिया में किसी तरीके का ग्रोथ करना है जो रुक रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे ये सब चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए ये रीज़न भी है, पर मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन में कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं या आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जहां आप लोग ग्रो नहीं कर रहे हो और आपको करना है। इसलिए ये इस सॉलिड कनेक्शन को, इस सॉलिड प्यार को यूज़ करते हुए आपको दोनों को ट्रिगर किया जा रहा है कि आप दोनों में वो चेंजेस आए। जब आप दोनों में वो चेंजेस आ जाएंगे तो आप साथ में हो जाएंगे। आप, और ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसा कोई कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इस कारण, और स्पिरिचुअल कनेक्शन इसलिए होते हैं, कुछ लव जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं कुछ, वो इसलिए होते हैं ताकि वो आप दोनों को, वो आपकी लाइफ में चेंज और ग्रोथ लाने के लिए आते हैं। और क्या होता है कि ये चेंज और ग्रोथ थोड़े से डिस्ट्रक्शन से आता है और वो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फिर गाइस। कनेक्शन ऑफ पाइल नंबर 1's फ्यूचर। Future of my number 1's love life. देखो फ्यूचर की बात करें आप लोग अपने रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, मतलब आप दोनों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्यार मोहब्बत तो है। एक और कार्ड निकालते हैं। देखो प्यार मोहब्बत तो है, जैसे मैंने कहा सोलमेट्स हो, प्यार तो है ही, बस ये है मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक को लग रहा है ये गलत है, दूसरे को लग रहा है ये गलत है। थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली इश्यूज भी लग रहे हैं, या कोई आप ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे अटक चुके हैं, ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अटक चुके हैं लव लाइफ में जहाँ आप दोनों को समझ ही नहीं आ रहा है अब इसको ठीक कैसे करें, ठीक है। एनीवेज तो आपका जो फ्यूचर है मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, एक दूसरे को आप माफ़ कर रहे हो। एटलीस्ट माफ़ी यहाँ पे ज़रूर है कि माफ़ करें कर रहे हो एक दूसरे को कि चलो ठीक है तुमसे जो हुआ मुझसे भी गलती हुई, और इसको ठीक करते हुए आप लोग थोड़ा समय ले रहे हैं अकेले साथ में अपने रिलेशनशिप पे काम करने के लिए। बहुत लोगों के लिए एंगेजमेंट भी है। अगर आपकी एंगेजमेंट टूटी थी या फिर आपकी शादी टूटी होते होते रह गई थी या ऐसा कुछ है, तो आपकी, या आप रिलेशनशिप में थे और अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोच रहे थे एनीवेज, तो आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, लेकिन एक नेक्स्ट बेहतर लेवल पे आप लोग जा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस और करियर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा बहुत लोगों के लिए करियर और फाइनेंसेस बड़ी थीम है कि आपको उस पर फोकस करना है, तो यहाँ पे वही है कि आप लोग फाइनेंसेस करियर पे भी ध्यान देने लग गए हो, आप या आपके पर्सन जिनके लिए भी ये फाइनेंसेस वाला इशू था या करियर वाला था कि आपको उस पर ध्यान देना था, ठीक है। आपके मन में यूनिवर्सल लव बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी आ रही है लव कनेक्शन में, ठीक है। और आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यस यही जो इंसान है यही मेरा ट्रू लव है और इनके साथ मेरा फ्यूचर है। और अच्छा मतलब आपको दोनों को रोला, अभी तक थोड़ी खटास आ चुकी होगी आपके रिलेशनशिप में, सेपरेशन झगड़ों के कारण आप लोग डाउट कर रहे होगे कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है भी, क्या ये मेरे लिए बना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी इस इंसान को चूज करके। इस तरीके के आपके थॉट्स आ रहे थे, लेकिन अब आगे जाके इन फ्यूचर जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आपको वापस से वो रियलाइजेशन होगा कि नहीं यही मेरा सोलमेट है, यही इंसान है मेरे लिए, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। और आप काफी मुझे खुश नजर आ रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपको और ज्यादा मजा आ रहा है लाइफ में, क्योंकि आपका करियर फाइनेंसेस भी सेट हो गए हैं और अब आपके लव लाइफ में भी आपको होप नजर आ रही है। आप लोग वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कनेक्शन में आने वाले समय में, ठीक है। और
अब ले लेते हैं हम एक गाइडेंस। ओ मैंने कार्ड्स गिरा दिए, मुझे पता था गिरेंगे भी। बड़े अजीब कार्ड है ना, इनका शेप भी ऐसा है, फिसल भी जाते हैं, शेप भी ऐसा है, टेक्सचर भी ऐसा है, हाथ से फिसल जाते हैं। So please give me some guidance for pile number 1's love life. Give me some guidance for pile number 1's love life. Guidance for pile number 1's love life. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी थी, ये जो पूरी जर्नी मैं बता रही हूँ कि जैसे खेत में आग लगाना और ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से शुरू है, मतलब चल रहा है आप काफ़ी टाइम से आपका इशू, और अब आप बहुत ज़्यादा पास में हो उस पूरे साइकिल को ख़त्म करने के, आप बहुत ज़्यादा पास में हो उसको उसकी एंडिंग और न्यू बिगिनिंग पे, ठीक है, कि एक एंडिंग हो रही है और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। मेरे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है, और न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो ये आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में न्यू बिगनिंग है। अगर आपकी लव लाइफ में ये इशू काफ़ी टाइम से था तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। और अगर अभी अभी शुरू हुआ है और जैसे मैंने कहा आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हो या आपको करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो अब आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। दूसरा है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप दोनों जैसे मैंने कहा एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले टू फोकस ऑन कोई ऐसा पार्ट जिसको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं जो हमेशा से इग्नोर करते थे, कमिटमेंट हो सकता है जो हमेशा से इग्नोर करते थे, ठीक है। एक पर्सन हो सकता है जिसको प्यार से डर लगता था, प्यार से भागता था, और एक पर्सन है कि जो प्यार में रहता था और करियर देखता ही नहीं था, और दूसरा सिर्फ करियर देखता था, प्यार नहीं देखता, ऐसा हो सकता है। तो एक दूसरे में आप वो चीज़ ना ट्रिगर कर रहे हो और वो आप ट्रिगर करके एक दूसरे को उस नए पड़ाव पे पहुंचा रहे हो जहां आप खुद में बहुत ज़्यादा सक्षम और सक्सेसफुल रहोगे, इमोशंस में भी और करियर में भी। मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी आप एक दूसरे में जो है बैलेंस करवा रहे हो इस ट्रिगर से, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस थी। कुछ नई बिगनिंग आने वाली है, कुछ लोगों के लिए करियर में होगी। अगर आपका प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है रिसेंट में, अगर आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है इस पूरे प्रॉब्लम में, तो आपके रिलेशनशिप का जो ये प्रॉब्लमैटिक फेज है वो एंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसमें न्यू बिगनिंग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली लोगों के लिए ये करियर या जिस भी चीज़ में वो ध्यान दे रहे हैं उसके लिए नई बिगनिंग, आप में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में एक जो है न्यू बिगनिंग है वो आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पे कि फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, कमिटमेंट इशू, इन चीज़ों को लेके आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है इशू हो रहा है, ठीक है। तो या वो इसलिए हो रहा है, दोनों को कुछ रियलाइजेशंस करवाने के लिए, आंखें खोलने के लिए। और अगर अभी अभी जैसे मैंने कहा शुरू है, अभी अभी आपको रियलाइज हुआ है, अभी अभी आप समहाउ मूव ऑन करके थोड़ा फोकस करने लगे हो अपने करियर में या बाकी चीज़ों में, और वो भी थोड़ा कुछ समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है दोनों के रियलाइजेशन में, ठीक है। रियलाइजेशन में, दोनों के ग्रोथ में। जब आप फुल ग्रोथ कर लोगे अपने उन पर्टिकुलर एरियाज में, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड होगे। एक्चुअली जब आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाओगे, जब आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, तब आप महसूस करोगे आप दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गए हो, ठीक है। व्हाट एल्स, आप अगर सेपरेशन में है, मतलब मोस्टली तो सेपरेशन में ही हैं लोग, और अगर नहीं भी हैं फिजिकल सेपरेशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मतलब इमोशनल डिस्टेंस तो है ही। तो हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पर्सन से, वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। person wants to say to pile number 1. Person wants to say to pile number 1. Okay. I want you here next to me. मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरे पास अभी यहाँ इस समय तुम मेरे साइड में रहो, मेरे पास में रहो। I want to hold you. देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनको ना आपको हक करने का या आपके पास रहने का, आपकी वो वार्मथ महसूस करने का बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास हो, ये आपको हक करें। You deserve better than anything I can offer. यहाँ पे इनको भी रियलाइजेशन है, गिल्ट है कि ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते। तो बहुत लोगों के लिए ये कमिटमेंट इशू भी है कि उनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो लाइफ नहीं दे सकते या वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे सकते जो आप
डिजर्व करते हो या जो आप चाह रहे हो, ठीक है। माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो दर्द इन्हें भी हो रहा है, बुरा इन्हें भी लग रहा है, इनका दिल दुख रहा है। डोंट बी सो इनसिक्योर, मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों का ऐसा है कि आप लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी का इशू भी है कि या फिर हाल फिलहाल उनको महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के पास चले जाएंगे या किसी और के साथ इनका चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी है। वाई यू सो मीन, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिख रहा है आप भी शायद इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने भी दूरी बना ली है या आपने कुछ गुस्से में इनसे ऐसी बातें कह दी हैं जिनका इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई चूज टू बी विथ यू, इनको भी आपके साथ रहना है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, इन ये भी चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ सही करे। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, तो ये जैसे मैंने कहा ये आपको मिस कर रहे हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ है, इनको भी करना है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये ना थोड़े से मुझे डरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक डर लगता है या एक ऐसा रहता है कि अगर मैंने बात भी कर ली तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा, सवाल जवाब ही होगा, ज़बरदस्ती का ड्रामा होगा, या फिर ये तो इंसान मुझे समझने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी है कि ये शायद मुझे नहीं ही समझेंगे, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या या क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जो भी है, इस तरीके का एक मुझे डर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन क्लियरली मुझे इनका भी दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप इनको कर रहे हो, ठीक है। और इनको आपकी प्रेजेंस चाहिए, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको या कडल करना मिस कर रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। और ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, कि डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा हाईली सोचते हैं। और इसी कारण ये इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने वाले के लायक ही नहीं हूँ या मैं उनको वही नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ जो ये डिज़र्व करते हैं, तो मुझे खुद पे काम करना चाहिए या तो फिर मुझे इनसे दूर रहना चाहिए ताकि इनको किसी और के थ्रू वो मिल जाए, ठीक है। ये कुछ कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ये वाली फीलिंग बहुत कम लोगों के पार्टनर को है। देखो ध्यान रखना, ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो ये एग्जैक्टली रेजोनेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर कर गई तो बहुत बढ़िया बात है, इसको एज अ पर्सनल रीडिंग ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब चीज़ें बिल्कुल आपके लिए ही हैं, तो वो ऐसा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं है। आप अपने पर्सन को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो वाइब और फीलिंग आ जाती होगी कि वो क्या अभी महसूस कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगता होगा, तो उस हिसाब से आप रेजोनेट करते हुए आप अपने मैसेजेस लें इन जनरल रीडिंग से। और दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग ने थोड़ा हेल्प करा होगा, मोटिवेट करा होगा, थोड़ी शांति दी होगी, और अगर दी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर दो, क्योंकि मैं वीडियोस तो बनाती हूँ लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं बिकॉज नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं होता है। और साथ में अगर मैं लाइव करूँगी तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मैं फ्री क्वेश्चन आंसर, फ्री टैरो रीडिंग कर रही हूँ यूट्यूब लाइव पे, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ मैंने कहीं व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो। और क्या, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड या आई लव यू गाइस, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये क्यूट सा यूनिकॉर्न चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, कहाँ चल रहा है भैया। अगर कोई बिग बॉस देखता है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। सो प्लीज हमें चांस टू द बेस्ट पाइल नंबर 2, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाइल नंबर 2's लव लाइफ। Love life. And pile number 2's love life. And pile number 2's love life. Reaching conclusions, pay attention to the signs। बहुत लोगों को यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है यहाँ पे पाइल नंबर 2 लोगों का तो। मेडिटेशन, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ जब ट्विन फ्लेम रेडी नहीं होता है। रोमांटिक फीलिंग्स
पेशेंस एंड मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप लोग इस जर्नी में काफी लंबे समय से हैं, ठीक है। मुझसे बाल नहीं संभलते। ओके, तो आप लोग काफी समय से इस सिचुएशन में हैं, काफी समय से आप लोग जो हैं परेशान हैं, ठीक है। आप लोग काफी समय से परेशान हैं। मोस्टली आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। अगर आपको ऑलरेडी पता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज बाकी और चीजें भी देख लो, ठीक है। मैं ट्विन फ्लेम आपको इसीलिए तभी बोलूंगी अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी उस चीज में बिलीव करते हो, ठीक है। तो काफी लंबा समय हो गया है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में इश्यूज या डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और बार बार या तो ऑन ऑफ सिचुएशन है या कुछ ना कुछ बार बार इशू आ रहा है। आपको थोड़ी कभी हो पाती है, अब हो जाएगा, वापस हो जाता है, खत्म, वापस से टूट जाता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका थोड़ा ज्यादा इशू है, उनको या तो कमिटमेंट इशू है या वो भाग रहे हैं, शादी से भाग रहे हैं, प्यार से भाग रहे हैं, इस तरीके की मुझे चीज दिखाई दे रही है। और आप जो हैं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा रोना धोना झगड़ा, या फिर अगर झगड़ा भी नहीं हो रहा है तो रोना धोना डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब आपको ना बड़ा लोनली भी फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हो, आप लोग पर्टिकुलरली, ठीक है। कि आप रोए धोए डिप्रेशन में भी थे, लेकिन अब आप थोड़े से उठ रहे हो। अब आप एक स्टेप या आधा स्टेप आपने हीलिंग की तरफ ले लिया है। आपको समझ आ गया कि अब आपको खुद को, आप इनके लिए वेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत लंबा वेट कर लिया, और अब आपको खुद को ही अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। तो आप सोलो सिंगल लाइफ जी रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको साइंस भी दिख रहे होंगे, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अब हो नहीं पाएगा, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये चीज़ खत्म हो चुकी है और अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। और अब मुझे ही अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जो है ये कभी रेडी नहीं होगा, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब आपने सोच लिया कि अब मुझे इसको छोड़ के अपने ही लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने आप आपको दर्द तो हो रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन अब आप अपनी हीलिंग की तरफ काम कर रहे हैं। बहुत लोग मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप शांति रख रहे हो, आराम से आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो या अपने आप को हील कर रहे हो अकेले। आप अब आप धीरे धीरे शायद ना ऐसी चीजें करने लग गए होंगे कि आप खुद से तैयार होना, खुद पे ध्यान देना, सेल्फ लव वाली चीज आपने शुरू कर दी होगी अपनी लाइफ में। अब आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स है यहाँ पे अभी भी, ठीक है, लेकिन अब आप त्रस्त हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप त्रस्त हो गए हो कि बस ठीक है मेरा ट्विन फ्लेम है जो भी है, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती। अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि अब इससे ज़्यादा और मैं क्या वेट करूँ जब इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ठीक है, और मुझे खुद पे ही ध्यान देना पड़ेगा। आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं कि आप किसी और से किसी नए इंसान से मिले। आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि अब मुझे आगे लव लाइफ और देखनी नहीं। आप अभी सिर्फ खुद पे ध्यान देना चाहते हैं, खुद पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सेपरेशन के इल्यूजन में कहीं ना कहीं आ चुके हैं कि अब चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं, ठीक है। आप अपने आप के अंदर शांति रखने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने आप को ही समझाते हैं, आप खुद से ही बात करते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो भी है, नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मुझे खुद पे ध्यान देना है। अपने आप को आप मोटिवेट कर रहे हैं। नंबर 2 लव लाइफ in the situation. वाओ, पाइल नंबर 1 के लिए डार्क मैन आया था, आप लोगों के लिए डार्क वुमन आई हैं। तो हो सकता है कोई फीमेल है या कोई यहाँ पे एक पर्सन है जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, जिसके बाल काले हैं। फाइल नंबर 2। यार कार्ड नीचे गिरता है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं उठा भी नहीं सकती उसे।
पर देख लेती हूँ दूर से। आप फ्रस्ट्रेटेड हो सबसे पहले तो, मुझे जो जैसे मैंने कहा कि आप ना दुख में भी हो, पर अब आप थक चुके, त्रस्त जो बोलते हैं, त्रस्त फ्रस्ट्रेटेड एक ही बात होती है। आज मेरे बाल जो है समझ नहीं रहे हैं, और ये मेरे रियल बाल ऐसे ही हैं झबरीले। एनीवेज तो यहाँ पर अब आप ना, आप अब ये चीज़ें आपकी बाकी लाइफ में भी अफेक्ट करने लगी हैं, और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। अब आप वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, आपको अब ऐसा लग रहा है भाड़ में जाए जो भी है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है नहीं। अब आपकी एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी है कि इसका कुछ हो नहीं सकता, तो अब मुझे खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। और अब आपकी हीलिंग जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई फीमेल है जिसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन फीमेल हो सकते हैं, को डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, ठीक है, या किसी फीमेल का इंटरफेरेंस हो सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली कोई फैमिली मैटर है या फ्रेंड्स रिलेटेड मैटर है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज आए हैं, डिस्टेंस आया है, ठीक है, या आपके पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हैं, या पर्सन अगर इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं है तो एक फैमिली वाला फैक्टर है, या किसी थर्ड पर्सन वाला फैक्टर है। किसी लोगों के उसमें कार्मिक भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और फीमेल, या तो वो शादीशुदा हैं, या वो किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, या काइंड ऑफ लाइक फंसे हुए हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इशू यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के लिए कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स हैं, ठीक है, सीक्रेट्स हैं, कोई बातें हैं जो आपको नहीं पता है, या तो फिर आपको अभी पता चली है, उस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे कोई इंसान आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई चुपके से, कोई मतलब अच्छा बन के, या फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स वाला इशू भी है, जहाँ पे आपका फैमिली और फ्रेंड्स से रिश्ते टूटे हैं, आपके पर्सन के, या आपस में झगड़े हो रहे हैं फैमिली के या फ्रेंड्स में, या ऐसा कुछ आपके पर्सन के। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल हो गया था, और वो ठीक नहीं हो रहा था। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देखा कितना केओस हो रहा है इस पूरी रीडिंग में। नहीं, वो पहली रीडिंग में था, पर हाँ, कार्ड गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेट भी हो गए हो। यहाँ पे टेम्पटेशन से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना काइंड ऑफ लाइक, या तो लोगों को प्लीज़ करने के लिए, फैमिली को प्लीज़ करने के लिए आपको छोड़ गए, कि उनको ऐसा लगा कि यार उनको मतलब कोई और चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग गई आपसे, कि वो मेरे लिए बेहतर है, वो चीज़, वो इंसान या फैमिली या कुछ भी, या सोशल नॉर्म्स, क्योंकि हो सकता है कास्ट इशू वगैरह वाला चीज़ भी हो, तो सोशल नॉर्म्स, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं रैदर देन प्यार मोहब्बत। वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से जो है वो टेम्प्ट हो गए हैं ये सब चीज़ों से। यहाँ पे आपको इंट्यूशन यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अभी अपना इंट्यूशन, अपना मैजिक यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आप वैसे मैं बताऊं तो आप काफ़ी सही रास्ते पे चल रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस वगैरह का इशू भी है, आपके पर्सन को हो सकता है, या आपको फाइनेंशियल इशू का कुछ हुआ है कि बहुत बड़ा खर्चा आ गया है, हेल्थ में, हॉस्पिटल में खर्चा बहुत हो गया है, या तो आपके पर्सन का है या तो आपका है, ठीक है। अभी तक अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो बने रहिएगा, और रेजोनेट कर गई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन व्हाई। मुझे ना नींद आने लगी, मेरी आंखें ऐसी गोल गोल हो रही है, पता नहीं क्यों। ओके, आज मैंने नए कार्ड्स लिए हैं, एक वो वाला और एक ये वाला। ओके, so asking मुझे शांति pile number 2, why is this happening in pile number 2's like love life?
number 2 facing these issues in their love life. What is meaning and reason of these issues? Reason of these. ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया और ये मतलब बहुत ही है, मतलब ऑब्वियस है लव लाइफ इश्यूज में, स्पेशली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में ये सब होता है। हो सकता है आप पाइल नंबर 1 से भी रेजोनेट करे होंगे या अट्रैक्ट हुए होंगे, क्योंकि उनका भी थोड़ा कुछ सिमिलर ही है। नहीं भी अट्रैक्ट हुए तो एक बार चेक कर लेना पाइल नंबर 1 भी, क्या पता उसमें आपको कोई मैसेजेस मिल जाए। जर्नी, ट्विन फ्लेम तो जर्नी ही होती है। ओके ओके, हाँ ना, तो अगर आपका मन करे, समय हो, तो पाइल नंबर 1 भी देखिए, क्योंकि काफ़ी मतलब सिमिलर तो नहीं बोलूँगी, मतलब वो भी सोलमेट कनेक्शन है, ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको हो सकता है कोई मैसेज वहाँ पे जो है मिल जाए आपके लिए। द सन कार्ड, किसी तरीके की अबंडेंस, किसी तरीके का आपका ग्लो अप मुझे दिख रहा है। आप लोगों का ग्लो अप होगा अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी हीलिंग की जर्नी में, तो मुझे आप लोगों के लिए ग्लो अप होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब आप बदलने वाले हो, आपका अभी भी काफ़ी बदल गए होगे आप, आपका एटीट्यूड, ये जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिस हीलिंग की ओर अब आप बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव, खुद पे ध्यान देना, खुद की लाइफ पे ध्यान देना, इसके बाद जो आप इंसान रहोगे आप खुद नहीं पहचान पाओगे। इतना ज़ोरदार ग्लो अप होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो ब्रेकअप है, ये जो प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है आपके लिए। जैसे कि सूरज होता है, वो हमारे पूरे जो सारे प्लैनेट्स के लिए सोर्स ऑफ लाइट है, हमारे अर्थ के लिए सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। वैसे ही आप समझो कि ये रिलेशनशिप या इसकी जो प्रॉब्लम है, जो भी चल रहा है, ये सन है और ये आपको लाइट का सोर्स बना रहा है, ये आपकी आंखें खोल रहा है, आपका ग्लो अप हो रहा है, आप चेंज हो रहे हो, आप चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे अब, चाहे वो आपका करियर हो। मुझे मोस्टली यहाँ पे फाइनेंसेस दिख रहा है, पैसे का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, पैसे का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो हो सकता है कि या तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं आपके पर्सन को, या आपको वो एक थर्ड पार्टी हो सकती है फाइनेंसेस जिसके कारण इतना इशू आ रहा है, और या तो मतलब ये जैसे मैंने ग्लो अप कहा, ये आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, ठीक है, रिसोर्सेज में, फाइनेंसेस में, उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अब अरे फ्यूचर का कार्ड भी आया था। तो देखो एक्टिवेशन यहाँ पे जो कार्ड आया है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ऑब्वियस कार्ड है, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स जो इस तरीके के होते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस तरीके के, ये एक्चुअली आपकी लाइफ में इसलिए आते ताकि आपका एक साइड एक्टिवेट कर सके। कोई ऐसी चीज़ है आपके अंदर या आपकी लाइफ में जो आप जिस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, उसको एक्टिवेट करने के लिए इस तरीके के रिलेशनशिप्स और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके अंदर का हो सकता है, इस रिलेशनशिप के थ्रू आपका इंट्यूशन जागेगा, आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा, आपको अपना लाइफ पर्पस समझ आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लाइफ पर्पस है जो आपको करना है, आपको आपकी लाइफ में आपको एक ड्यूटी दे के भेजा गया है, और वो ड्यूटी का एहसास करने के लिए आपको, आपके साथ ये सब, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये इसलिए आया है। आप, मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा पैसिव इंसान हो, पैसिव इन अ सेंस जहाँ पर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस, लव, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कम है, जहाँ पे आप एक्शन नहीं लेते हो। मतलब आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके काम से रिलेटेड आपकी प्लानिंग बड़ी तगड़ी होती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन आप ना एक्शन नहीं ले पाते हो। कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने में झिझक जाते हो, लेज आउट कर जाते हो, या ऐसा कुछ ना, बड़े एक्टिव नहीं हो। कुछ लोग होते हैं ना करियर ओरिएंटेड या अपॉर्चुनिस्ट, कि जहाँ मौका मिले वहाँ झपट लिया। आपका ऐसा नहीं है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो। आपके इमोशन, इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें बहुत डेवलप्ड है, लेकिन आपका जो मैस्कुलिन साइड है वो अभी डेवलप्ड नहीं है, और वो डेवलप करने के लिए एरीज मैस्कुलिन एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा, जो आग होती है। आप बहुत ज़्यादा पानी हो अभी, अब आपके अंदर ये आग जलाएगा, इसलिए आप सन बन जाओगे, आप ग्लो करने लग जाओगे। और जब आपके अंदर ये आग जलेगी और आप ग्लो करने लग जाओगे ना, आपकी सक्सेस और आपका जो भी ग्लो अप होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये एक जर्नी है क्लियरली। तो रीज़न ये है
इस रिलेशनशिप के इश्यूज का, जैसे कि जो पाइल नंबर 1 था, उनके साथ ये था कि वो उन्हीं के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हो रहा था, ठीक है, जो भी हो रहा है। आप लोगों के इसमें ये आपके लिए पर्सनल जर्नी है, आपके ग्रोथ के लिए जर्नी है, ठीक है, मतलब इसका रोमांस से कम ताल्लुकात है और आपकी जर्नी से ज़्यादा है, आपकी लाइफ की जर्नी से ज़्यादा ताल्लुकात है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है। मुझे ये पूरी रीडिंग आप पे ओरिएंटेड नज़र आ रही है, आप दोनों पे नहीं, आप पे ओरिएंटेड नज़र आ रही है, कि जहाँ पर आपकी आंखें खोली जा रही हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल रहा है, आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ पहचान पा रहे हैं, आप अपने एम्बिशंस पहचान पा रहे हैं, आप अपनी ट्रू पावर पहचान पाओगे। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है आपकी ट्रू पावर का एक्टिवेशन होगा इस रिलेशनशिप से, या ये जो भी इश्यूज आ रहे हैं ये आपकी ट्रू पावर ट्रिगर करेगा, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करने वाले हो और आपको खुद के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ रियलाइज़ होगी, अपनी खुद की ऐसी इंटेलिजेंस या पावर रियलाइज़ होगी, या जैसे मैंने कहा आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा और आप मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ नेविगेट करोगे। ये एक आपका रीडायरेक्शन का हो रहा है इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, और आपको आपकी लाइफ रियल, आपकी लाइफ का जो मीनिंग है, आपको ये लाइफ क्यों मिली है, उसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करनी है, जो अभी आप हीलिंग शुरुआत करेंगे, कर लिया आपने हीलिंग की शुरुआत, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन मैं भी बता देती हूँ, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, डिटैचमेंट की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? आपको खुद के लिए रिसोर्सेज, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग या तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका घर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी रिच फैमिली से हो या आप अच्छी फैमिली से हो फाइनेंशियली, आप अभी काम नहीं करते हो, आप अभी जॉब नहीं करते हो, मोस्टली बोल रही हूँ मैं, और या तो फिर अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा बहुत ऐसे कर रहे हो, कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस, गेन, रिसोर्सेज ऐसे नहीं है। तो वो क्रिएट करने के लिए, वो रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, अपना लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ने के लिए, लाइफ पर्पस रियलाइज करने के लिए ये सारा खेल रचा गया है आपके लिए। और ये मैं एक्चुअली कह रही हूँ, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं वो एक खेल रचा हुआ होता है बेसिकली, क्योंकि वो एक जर्नी होती है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं, कभी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है और उस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चेंजेस आते हैं, अलग अलग स्टेशन आते हैं। इसको आप एक ट्रेन, आप समझो, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही हो, ये समझो, ऐसी जर्नी होती है, लंबी होती है, बीच बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, माइलस्टोन आते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेट आएंगे तो अलग अलग कल्चर बदलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप एक जर्नी में हैं, ठीक है। और आप इसको रोमांटिक रिलेशनशिप और सिर्फ रिलेशनशिप फोकस्ड होके ना देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप इसको एज अ जर्नी देखें, एक लाइफ एक्सपीरियंस देखें, कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देखें आप इसको, कि ये आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। आपके पर्सन आए या ना आए, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी, और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप इस राह में चलते रहे। आपने अपने लेसन सीखे, आपने अपने अंदर चेंजेस लाए, तो आपका पूरा जो है लाइफ वो चेंज हो जाएगा। आपके पर्सन का ऐसा है कि वो अब उनकी मर्जी है, वो उनकी जोनी है, उनको अपनी जोनी में क्या करना है वो उनके ऊपर है। मुझे पता है आप लोगों के मन में ऐसा होगा कि कब आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे पर्सन, ये और वो। तो देखो, ये रीडिंग उस बारे में है ही नहीं, ये रीडिंग है ये जानने के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरी सारी रीडिंग इसी तरीके से ऐसी होती हैं कि मतलब क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, उसका आप जब रूट जानोगे, उसकी जड़ जान लोगे, तो आपको इजी हो जाएगा चीज़ें समझने में और फिर उस पर काम करने में। जब आप काम करोगे, उसका रूट जड़ समझ लोगे, उस पर काम करोगे, तो फिर रिलेशनशिप तो सही होना ही है, या तो फिर मतलब जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो तो आपको मिलने ही है। दिमाग तो फ्यूचर देखते हैं। स्पेशली प्लीज हमें चांस नहीं, मैसेज अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 2's लव लाइफ। ओह, अच्छा बेटे, क्या बात है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ।
डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का सबसे बड़ा चीज़ ही होता है, डिवाइन टाइमिंग। यानी कि जब वो होगा, जब आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जब सारी चीज़ें सही समय पे सही चीज़ होना टाइप होता है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती, इस साल, इस महीने, इतने दिन में, नहीं। वो ऐसा होता है कि जब सही समय होगा या जब पर्टिकुलर एक चीज़ हो जाएगी, एक कंडीशन होता है बेसिकली कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ रहे हो, ये वैसा है। सबसे पहला कार्ड निकला वेडिंग, फ्यूचर में। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए शादी की पॉसिबिलिटी है, इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है थोड़ा समय है, अभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेके। आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ रही है इस रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ, ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, या इस रिलेशनशिप का मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि जर्नी है और ये आपकी लाइफ में पर्टिकुलर चेंजेस लाने हैं, तो आप ये सब चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो। और अब उसके कारण आपके मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो अपनी लव लाइफ में कि चलो ठीक है, मतलब चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर बेहतर होंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट आ सकता है जिसमें आप लोगों को एक दूसरे की केमिस्ट्री, एक दूसरे का प्यार महसूस करने को मिलेगा, फ्लोट करने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके साथ कोई नया इंसान आके फ्लोट करेगा, हाँ, तो कुछ लोग ऐसा है कि आपके साथ कोई नया इंसान आके फ्लोट करेगा, आपको अप्रोच करेगा, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स के साथ आपका मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा होगा, फ्रेंड्स के साथ आप घुलना मिलना शुरू कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने की या आपको सपोर्ट करने की, ठीक है। आपका ट्रस्ट जो है यूनिवर्स पे, इस कनेक्शन पे, इस पूरे प्रोसेस पे जो है वो बढ़ रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जिस कारण इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो और फिर उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो लेकिन आइडेंटिफिकेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपको अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि मेरे अंदर क्या इश्यूज़ है, मुझे क्या चेंज करना है, या इस कनेक्शन में क्या इश्यूज़ है, या मेरे पर्सन के क्या इश्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें आपको जो है वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये एक जर्नी है, तो आपको वर्क करना है और आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग आएगी आपके रीयूनियन की, रिकंसिलिएशन नहीं, रीयूनियन, कि जहाँ पे आप दोनों की कुछ बात होगी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, या आपको वो महसूस होगी केमिस्ट्री जो आप लोगों की है, वो केमिस्ट्री जो है आपको महसूस करने को मिलेगी, ठीक है। कुछ शादी रिलेटेड बात भी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि शादी होगी, शादी रिलेटेड बात हो सकती है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। स्माइल नंबर 2, स्माइल नंबर 2 राइट नाउ। आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी। तो अब आपने भी इनको भाव देना बंद कर दिया है। पहले आप चेजर थे, ये रनर थे, रनर चेजर वाला, कि आप इनको चेस करते रहते थे, भागते रहते थे। अब आप जब इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप बोलते हो ठीक है यार जाना है जा, तो अब इनको बड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है या कर रहा है, ठीक है। ओह, यहाँ पे सेक्सुअल टेंशन भी काफ़ी है, मतलब आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं फिजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आई नीड यू टू नीड मी, लाइक आई नीड यू, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है अब कि शायद अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी नीड बहुत लग रही, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अरे तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़े, या चाहती हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़े। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में,
कि जो भी आपकी पुरानी यादें रहती होंगी या कुछ बातें आपने कही होंगी या इनको भी कुछ रियलाइजेशंस होते होंगे, इट्स नॉट ओवर बू। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ बाकी है या ये रिवाइव हो सकता है। ठीक है, जस्ट से समथिंग टू मी। आपने इनको भाव देना बंद कर दिया, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया, तो अब इनको ना ऐसा हो रहा है कि क्या हो गया ऐसा, अब क्या इसको मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, और अब इनको लग रहा है कि मुझे कुछ तो बोल, मैसेज तो कर। ये वेट कर रहे हैं कि आप मैसेज, कॉल या कांटेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि करना है, क्योंकि इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें यही होता है, रनर चेजर डायनामिक। अगर आप उनके पीछे जितना भागोगे वो उतना दूर भागेंगे। जैसे आप रुक जाओगे ना तो वो भी रुक जाएंगे और फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है यार ये। और फिर जैसे थोड़ी देर वो रुकेंगे, देखेंगे कि मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मैं बताती हूँ, आप उनके पीछे भाग रहे हो और वो आपसे भाग रहे हैं क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हो। आप जैसे ही रुक गए और उन्होंने महसूस किया कि तो रुक गया है, तो वो भी रुक के पीछे मुड़ेंगे कि ये क्यों नहीं भाग रहा है या ये क्यों नहीं भाग रही है मेरे पीछे, ऐसा क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वो ऐसे पूरा मुड़ जाएंगे कि क्या हो गया है। और फिर एक पॉइंट आएगा जब वो खुद आपकी तरफ बढ़ के आएंगे, ये देखने की हुआ क्या है। तो अगर आप इनके पीछे भागेंगे तो ये भागेंगे, लेकिन अगर आप रुक गए, अपना काम करने लगे, तो भाई तू भाग ऐसा। तो एट दी एंड थोड़े समय बाद खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, खुद ही आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। समझे, ऐसा है। ठीक है, सो आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं उनके खुद के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, कि चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। इनको भी मुझे ऐसा लग रहा है रियलाइजेशन है, लेकिन ये फुल्ली रेडी नहीं है। इनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, इनको चीज़ें महसूस हो रही हैं, थोड़ी समझ आ रही है, दिमाग थोड़ा खुल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने को या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को या हील करने को। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। तो यहाँ पे ये आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। तो उनको लगता है, इनको पता है कि यू वॉन्ट टू बी विद देम, आपको इनके साथ रहना है। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। इनके अंदर अब डर आ गया है। अब जब आप इनके पीछे नहीं, जब तक आप इनके पीछे भागते हो ना, आपको फॉर ग्रांटेड लेते कि हाँ ठीक है इसने कहाँ जाना है, तो भाग रही है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता है, तो एटीट्यूड भी आ जाता है। और जैसे ही आप रुक जाते हो तो इनको ऐसा लगता है क्या ये किसी और के पास तो नहीं, मतलब कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो गई, इसको कोई और तो नहीं मिल गया है, अरे अभी तो मेरे पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, अभी कोई और तो नहीं मिल गया, ऐसा हो जाता है। और फिर अब घबराहट, तो ये अब वो घबराहट में आए क्योंकि आपने अब सोच लिया है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो हो गया हूँ या हो गई त्रस्त, मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुझे नहीं आपको फर्क भी पड़ता है तो भी आप मतलब ऐसे करो कि यार इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इनको बड़ा ट्रिगर हो रहा है, आई एम शटिंग यू आउट। ये जानबूझ के आपको दूर कर रहे हैं खुद से, ये जानबूझ के आपको दूर कर रहे हैं खुद से, या इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा पुश कर दिया है, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया है कि अब आपने गिव अप कर दिया है। आई नीड सिक्योरिटी। यहाँ पे मुझे ना फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पर्सन का एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है ये फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, और या अपनी लाइफ में ये ना सेफ फील नहीं कर रहे। बेसिकली रिलेशनशिप में आने के लिए, प्यार करने के लिए या शादी करने के लिए सेफ फील नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये इतना ज़्यादा भाग रहे हैं। इनको भी वो सेफ्टी नज़र नहीं आ रही कि हाँ अगर हमने ये किया तो हम खुश रहेंगे। इनको ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स ही आने वाली हैं, ये इशू है यहाँ पे। तो अभी भी मतलब ये वो सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं कि यार मेरे को अगर मतलब मुझे एक वो सिक्योरिटी मिल जाए, मुझे सब महसूस हो कि हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, तो फिर मैं चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा या मैं कुछ करूँ, लेकिन मुझे अभी सेफ महसूस नहीं हो रहा है। ये इनके साथ इशू हो रहा है। तो क्या बोल रही थी मैं, तो ये जो आप रुके हो ना, आप उनके पीछे भागना जो रुके हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी लाइफ में भी और उनके लिए भी। वरना उनका पूरा ध्यान भागने में रहता है। आप रुक जाओगे तो पहले तो आपकी तरफ देखेंगे क्यों नहीं, आपके पास भी आएंगे। फिर जब आप उनके पीछे भाग ही नहीं रहे हो तो फिर तब उनके पास बहुत ज़्यादा समय रहेगा। अभी वो पूरा समय भागने में लगा रहे हैं, फिर जब आप रुक जाओगे, उनके पास भागने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो फिर वो उनके पास समय रहेगा, तब उनको रियलाइजेशंस होंगे, उनको समझ आएगा। ठीक है, और ऑफकोर्स आपकी कमी और उनको वो चीज़ ज़्यादा बॉदर करेगी कि आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। ठीक है, अब ये ऐसे चालाकी मत दिखाना कि ओह ऐसा है तो फिर मैं तो मतलब इसको ऐसे दिखाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
उनको दिखाने के लिए कुछ मत करो। आप अपना शांति से अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ, आपका लाइफ पर्पस, आपका करियर, आपका काम, आपकी ब्यूटी, आपका ग्लो अप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो हाल फिलहाल, ठीक है। और पता है क्या होगा, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, इतने लोगों के मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, हर चीज़ देखा है मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो जब आपका ग्लो अप होता है ना, जैसे अभी आपका ग्लो अप होगा, अभी तो आपने शुरू किया है, अभी आप अपने आप को हौले हौले आप चल रहे हो, थोड़े टाइम बाद आपका ग्लो अप होना शुरू हो जाए, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे। जब आप ग्रोथ देखोगे अपनी, तो आप खुद में ही कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे, आप एम्प्रेस एनर्जी में आ जाओगे। जब आप एम्प्रेस एनर्जी में आओगे तो वो आप ना एमिट करोगे, आपका ऑरा वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रोथ, वो लाइट एमिट करेगा। जब वो आप ऐसे चमकने लग जाओगे ना, जब मतलब एक्चुअली आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, जनरल काम में हो, या आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, फाइनेंसेस आपके पास एकदम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हर चीज़ आपसे अट्रैक्ट हो रही है। जब आप उस एम्प्रेस एनर्जी में आ जाओगे, तब उस समय पे ये इंसान भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। मतलब अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तब इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इररेजिस्टिबल हो जाएगा। उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी ग्रो करने की, और फिर वो भी आपके पास आएंगे जब आप ग्लो करोगे, आप उनकी नज़रों में आ जाओगे। ऐसा है, तो इसलिए खुद पे काम करो, खुद के ग्लो अप पे काम करो हाल फिलहाल, और उसके रिजल्ट्स अगर देखने नहीं मिले तो मैं चैनल का नाम चेंज नहीं करूंगी पर मिलेंगे अगर आप सच्चाई से, खुद से, ऑनेस्टी से खुद पर काम करो, खुद की लाइफ पे काम करो, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग, चार्जेबल है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फ्री है पर नहीं है, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आई लव यू ऑल, बाय।